हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल राधा कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। हमारे नर्सिंग फील्ड में जो है साइकोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना, साइकोलॉजी की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है एक नर्स के लिए। ठीक है, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने होंगे वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किया है एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, और आज हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी की नर्सिंग में? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ, खुद को समझना। जो नर्स है उसको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक इंडिविजुअल अगर खुद को नहीं समझता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके क्या डिज़ायर्स हैं, इमोशंस, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका क्या मोटिव है कोई एक एक्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, ठीक है। जब तक वो खुद को नहीं जानेगा तो वो उन चीज़ों को, जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ केयर टू देयर पेशेंट्स, वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग। सबसे पहले तो खुद को समझेंगे, ठीक है, वो रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो वो चीज़ें आती हैं कि उसको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, उसको डिसीज़न कैसा लेना है, राइट सिचुएशन पे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, और क्या उसकी डिसीजन होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक इंडिविजुअल को खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि वो पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तभी तो पेशेंट की और जो भी केयर गिवर्स हैं उनकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। और खुद की इमोशंस कंट्रोल में होंगे तभी दूसरों के इमोशंस को हम समझ सकते हैं। ठीक है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो देर इज़ अ प्रॉपर नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजी की, वो बहुत ज़रूरी है हमारी नर्सिंग फील्ड में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बाय नोइंग दीज एस्पेक्ट्स, जब इन सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो जो नर्स, हमारे पास जो नर्सिंग केयर पर्सनल होते हैं वो ओवरकम कर सकते हैं अपनी वीकनेसेस को, वो डेवलप कर पाते हैं अपनी एबिलिटीज़ को, कि वो कितने अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो एक्ट करेंगे अपनी जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनका डिपार्टमेंट है वहाँ पर। ठीक है, एंड दिस विल लेट हर डायरेक्ट हर ओन लाइफ मोर प्रोडक्टिवली। ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिवली जो है वो उसमें चीज़ें कर सकते हैं, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो उनकी लाइफ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स, पेशेंट्स को समझना है। पहले तो नर्स ने खुद को समझा, ठीक है, अपने आप को समझा, अपने इमोशंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, कैसे उसके ऊपर काम करना और कैसे अपने डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना, वो सब चीज़ें उसने लर्न किया। ठीक है, देन टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, अब पेशेंट को हमने केयर प्रोवाइड करने, तो भी पेशेंट को भी समझना ज़रूरी है। सो दिस फील्ड साइकोलॉजी हेल्प द नर्सिंग पर्सनल्स टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट। ठीक है, और एक पेशेंट अगर हमारे पास होगा तो नो डाउट उसकी सफरिंग्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, एक्यूट, क्रॉनिक, ठीक है, मेल फीमेल भी हो सकता है, कोई यंग कोई ओल्ड भी हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे उन इंडिविजुअल्स की। ठीक है, तो बहुत सारी टेंशन्स होंगी, वरीज, पेन हो सकती है पेशेंट्स को। ठीक है, बहुत सारे उनके डाउट्स होंगे अपनी इलनेस को लेके कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कब ठीक होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब इमोशंस जो एक पेशेंट के डेवलप होते हैं, तो वो सबको समझने के लिए जो है वो साइकोलॉजी की जो है वो नीड है हमारी फील्ड में। ठीक है, द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड द नीड ऑफ द पेशेंट। अब जब साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, एक जो नर्सिंग पर्सनल है वो एक पेशेंट को इन एंड आउट जान पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट के लिए जो है वो अपना नर्सिंग केयर प्लान जो है वो प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो अंडरस्टैंड करेगी पेशेंट का क्या एटीट्यूड है, किस चीज़ को लेके वो क्या परसीव करते हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स है, तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और ये जो है वो हेल्प करती है पेशेंट को भी अपना जो भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है उसके रिगार्डिंग पेशेंट की बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, वो क्विकली रिलीफ फील करते हैं, डिजीज़ हम अच्छे से क्योर कर पाते हैं, और यही एक मेन मोटिव है नर्सिंग पर्सनल का। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है टू रिकॉग्नाइज अबनॉर्मल बिहेवियर, अबनॉर्मल बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी जो हमारे पास है वो हेल्प करती है एक नर्सिंग पर्सनल को, स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल जो पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल, उसकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई इंडिविजुअल जिसका अबनॉर्मल बिहेवियर वो शो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या मेंटल इलनेस है, उस इंडिविजुअल को क्या सफरिंग है, क्या मेंटल इलनेस उसको है, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। पेशेंट की माइनर प्रॉब्लम से लेके उसकी मेजर प्रॉब्लम तक, उसकी सफरिंग, उसकी सीरियस इलनेस तक जो है वो हम इसकी हेल्प से जान सकते हैं। जो जब नॉलेज साइकोलॉजी की अच्छे से होगी तो वो एक नर्स को हेल्प करती है समझने के लिए अबनॉर्मल बिहेवियर को पेशेंट का, और वो हेल्प करती है पेशेंट के जो मैनेजमेंट जो करेगा, मेंटल इलनेस की जो मैनेजमेंट होगी उसमें भी हेल्प करती है। एंड द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प द नर्स इन रिकॉग्नाइजिंग द मेंटल इलनेस, कौन सा मेंटल इलनेस जो है वो पेशेंट को है, ठीक है, जिस भी सेटिंग में पेशेंट है, हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है, तो वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगी उसकी मेंटल इलनेस को, और बहुत ही अच्छे से जो है प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नर्स प्रोवाइड कर पाएगी पेशेंट का केयर के लिए, ठीक है, जिससे वो अच्छे से पेशेंट का जो भी स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर सकते हैं, उसकी एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स को, जो भी और अदर लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। ये तो था हमारे पास कि खुद को जाना, पेशेंट को जाना, और कोई अबनॉर्मल बिहेवियर पेशेंट का है उसको हमने आइडेंटिफाई किया। बट टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, पेशेंट के अलावा और भी होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी होते हैं, और जो केयर गिवर्स होते हैं उनको भी सम टाइम पेशेंट के इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, जो केयर गिवर्स की क्वेश्चंस उनको आंसर करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको जो है वो कंसोल करना, ठीक है, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, उनके इमोशंस को समझना, दूसरे लोगों को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्स हैज़ टू स्टडी, वर्क एंड लिव विद द अदर नर्सेज, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। सो साइकोलॉजी जो है वो एक नर्स को हेल्प करेगी कि वो अंडरस्टैंड करे जो भी और पीपल्स हैं, जो भी और कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉई जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो उन सबको अच्छे से जाने, ठीक है, सो दैट वो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बना सके, एक अपने हेल्दी रिलेशन बना सके सबके साथ, ठीक है, और बहुत ही कोऑपरेटिवली जो है वो काम कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना दूसरे लोगों को, ठीक है। एंड शी विल लर्न व्हाई अदर्स डिफर फ्रॉम हर इन देयर, ठीक है, तो वो समझ पाएगी कि कैसे जो है दूसरे लोग उससे कितना डिफरेंट हैं, ठीक है। अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, दूसरों की लाइक्स डिसलाइक्स को समझना, उनके इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटीज़ को समझना, ठीक है, कौन इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करेगा किस सिचुएशन में, वो चीज़ें समझना, ठीक है। So with the help of this psychology make a nurse to realize the difference in the behavior, क्या चीज़ें हैं, किसकी वजह से differences आ रहे हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन कस्टम बिलीफ की वजह से आते हैं हमारे, ठीक है, और जो हमारे कल्चरल पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, तो उससे वो चीज़ें चेंजेस आती हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे साइकोलॉजी वो चीज़ें आएंगी, नॉलेज होगा, तो जैसे जैसे चीज़ों का एक्सपोजर होगा तो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। And next is to provide the quality care to the patient. Psychology also provide and help in this department कि वो एक quality of care जो वो patient को provide कर सकते हैं. A nurse with good knowledge of human psychology can understand, क्या understand करेगी, fear क्या है, anxiety क्या है, patient को कैसा feel हो रहा है। अगर एक नर्स पेशेंट की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे तो वो तो बहुत वो कॉपरेट ही नहीं कर पाएंगे, कॉपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम उसको अच्छे से जो है उसको ट्रीटमेंट अच्छे से अश्योरेंस सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो पेशेंट कैसा फील करता है, ठीक है, उनको क्या चीज़ें पता है क्या नहीं पता है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले पाएंगे अच्छे से जब तक वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इट विल हेल्प द नर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, और उसके रिलेटिव्स की रिक्वायरमेंट्स को वो अच्छे से मीटअप कर सकते हैं, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी पेशेंट के साथ, नर्स के साथ, और सब जो भी कोऑर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट्स वहाँ पर हैं सबके साथ, जिसकी वजह से जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे, एक अच्छी टीम बनेगी, और एक अच्छे से जो है पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज दिस साइकोलॉजी हेल्प द पेशेंट टू एडजस्ट टू द सिचुएशन। जो इलनेस है या फिजिकली जो हैंडीकैप्स इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनकी नीड्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं चीज़ों को लेकर, एडजस्टमेंट को लेकर, ठीक है, या बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, कैंसर है, ठीक है, जिनको एक्स्ट्रा और स्पेशल कोपिंग स्किल्स और हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो उस एक टाइम पर भी जो है विद द सपोर्ट ऑफ द नर्सिंग पर्सनल उनको समझेंगे और उनको पता है कि ये सिचुएशन है, ये इतना सीरियस इलनेस से पेशेंट जा रहा है, तो इसको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अपने कंडीशन से भी एडजस्ट करने के लिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को नर्स जो है वो हेल्प कर सकती है एक पेशेंट को, ताकि वो एडजस्ट कर सके उन सिचुएशंस के साथ, ठीक है। एंड अ नर्स ट्रेंड इन साइकोलॉजी कैन बी एन इफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर एंड हेल्प इन दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स की नीड एक पेशेंट को फील होती है कि मैं कैसे शेयर करूं अपनी प्रॉब्लम्स, मुझे बहुत ही लो फील हो रहा है, मैं बहुत जो है वो डिप्रेस्ड हूँ, मुझे कैंसर हो गया, कैसे रिकवरी होगी, कितना फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा मेरी फैमिली के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो नर्स जिन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं लोगों को, इमोशंस, फीलिंग्स, ह्यूमन साइकोलॉजी को, तो बहुत अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे उन पेशेंट्स को, और वो पेशेंट भी बहुत अच्छे से चीज़ों को कोशिश करेंगे धीरे धीरे एडजस्ट करने की उन चीज़ों के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेस टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जो है वो साइकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है हमारे नर्सिंग करिकुलम में, सो दैट नर्सिंग पर्सन प्रॉपर नॉलेज हो, और एज एन इंडिविजुअल भी जो है वो हमें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और साइकोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नॉलेज जो होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को ऐड कर सकें और अपना बिहेवियर स्टडी कर सकें और दूसरों का भी कर सकें, सो दैट ये लाइफ जो है वो ईजी हो सके, ठीक है। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।